ओके, तो सिकंदर मूवी के टीजर को रिलीज हुए 24 घंटे से ज्यादा का टाइम हो चुका है। जिनको जलना था वो एकदम जल चुके हैं, लाल मिर्ची सुलगा के बैठे हुए हैं। जिनको अच्छा लगना था लग चुका है, जो भाई के फैंस हैं, जो थोड़ा परंपरातापी नहीं है भाई, नॉर्मल लोग हैं, हम जैसे तुच्छ प्राणी हैं, उन लोगों को टीजर पसंद आया है। एंड एक्चुअली में इन तुच्छ प्राणियों की वजह से ही थिएटर चलता है। तो दैट डजंट मैटर कि भाई अगर कोई ट्विटर पे ट्वीट करके बोल रहा है कि टीजर मजा नहीं आया, इसमें कुछ नया नहीं है, और बाद में साला टेलीग्राम पे जाके पिक्चर देख रहा है, तो भाई तुमको मजा ना ही आए तब भी बेहतर है। देखो, जब मैं ये बात बोलता हूँ कि भाई टीजर मुझे पसंद आया, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तुम जो है फैन गिरी में अंधे हो चुके हो, टीजर में ऐसा कुछ स्पेशल था नहीं। तो आज मैं एक ऐसा वीडियो लेके आऊँ जिसको देखने के बाद तुम्हें यकीन हो जाएगा कि इस टीजर के अंदर बहुत कुछ था, बस तुम्हें तुम्हारा चश्मा बदलने की जरूरत है। मेरा वाला चश्मा लगा के देखो ना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम छीन लो, एक अच्छा चश्मा, एक ट्रू सिनेफाइल का चश्मा लगा के देखो, तब तुम्हें यकीन होगा कि ये टीजर क्यों इतना खास था एंड ये इतना बवाल लेवल का क्यों लग रहा है मुझे। तो इससे पहले तुम अपनी एक्स को याद करके गरियाना शुरू करो, टीजर का ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बात, सब्सक्राइब कर लो यार, डेली वही बोलता हूँ। अब देखो, इस 1 मिनट 21 सेकंड के टीजर की शुरुआत होती है हमारे मेगा स्टार सलमान खान साहब के एक डायलॉग से, जहाँ पर वो बताते हैं कि दादी ने उनका नाम दिया था सिकंदर, जो कि एक बहुत बड़ा योद्धा भी था, एंड उनके दादाजी ने नाम दिया था संजय सिंघानिया। नहीं, इधर संजय कुछ अलग ही आदमी होगा, वो तो बेचारा अलग ही चीजें कर रहा होगा, एंड प्रजा ने उसको नाम दिया है एक्चुअली में राजा साहब, विच मीन्स हमें इस कैरेक्टर के बारे में एक चीज तो पता चलती है, ही इज रिच। इतना पैसा, अंधा पैसा, इतना ज्यादा पैसा कि भाई सरकारें खरीद लेगा वो आदमी, वो कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। एंड मुझे ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऐसे कैरेक्टर्स बहुत पसंद आते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं। भाई हम बचपन से पिक्चर देखते आ रहे हैं, विलन जो है बहुत पावरफुल आदमी है, हीरो की बहन बीमार है, माँ के घर में कैंसर हो गया है, बाप बेवड़ा है, एंड भाई बेचारा वो स्ट्रगल कर रहा है। ऐसे में एक पावर गुंडे से भी लड़ना है, चूतिया है आदमी यार, पीटेगा आपको, सबको पता है। बट कितना मजा आता है जब एक कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होता है, वो हमने देखा है एनिमल के अंदर। एंड मैं इसे एनिमल के साथ कंपेयर अभी के लिए तो नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ बहुत सारी चीजें मैंने नोटिस करी, लाइक गैंग लेके चलने वाला बंदा। टीजर के सेकंड में जो हमें सबसे पहली सलमान भाई की स्टिल दिखाई जाती है, उसमें बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग एंड हमारे सलमान भाई आगे चल रहे हैं, एक पूरा एकदम गैंगस्टर वाली वाइब आ रही है। एंड उसके बाद एक लोकेशन दिखाई जाती है जहाँ पर ढेर सारा कचरा लगा हुआ है, आग जल रही है, मे बी वहाँ पे दंगा वंगा हुआ हो। एंड अगर पहले और दूसरे सीन को मैच करवा के देखे तो ये दोनों एक ही जगह है जहाँ पर हमारे भाईजान एंट्री ले रहे हैं, और उसके बाद कुछ लोगों को कुत्ते की तरह पीटने वाले हैं। ये ग्लिम्प खत्म होने के बाद आगे कुछ सीन्स आते हैं जहाँ पर एक्शन चल रहा है, बट अभी इसी ग्लिम्प को हम एट द एंड भी देख सकते हैं, जहाँ पर सलमान भाई हमारे किसी को ऐसा गेट फेंक के मार रहे हैं, उसके ऊपर खड़े हो जा रहे हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये कि बैकग्राउंड पे जब हम जूम करके नजर डालते हैं तो उन्हीं के गैंग के लोग बैठे हुए हैं एंड एंजॉय कर रहे हैं उस फाइट को, जहाँ पर हमारे भाईजान एक एक को पेल रहे हैं। तुम समझ गए हो ना। एंड इस घटना से ये चीज पता चलती है कि सलमान खान इस मूवी के अंदर जल्दी किसी पे डायरेक्टली हाथ नहीं उठा रहे होंगे, उनके मेंबर्स होंगे उस काम को करने के लिए, बट एक मोमेंट आता है ना कि भाई तू बैठ, अपन देखते हैं और आप लोग तमाशा देखिए। लाइक कि खिलाड़ी 786 के क्लाइमेक्स में एक सीन आता है जहाँ पर उनकी पूरी फैमिली बैठ के एंजॉय कर रही होती है 72 सिंह की उस फाइट को। ये कुछ ऐसा ही मोमेंट था एंड ऑनेस्टली बता रहा हूँ ये चीजें देखने में बड़ी मजेदार लगती हैं। अब टीजर की शुरुआत में हमको एक बहुत बड़ा सा महल दिखाया जाता है एंड वही सेम महल आफ्टर दैट दिखाया जाता है जहाँ पर ढेर सारी भीड़ एकत्रित हुई है। एंड उसके बाद सेम वही महल एक बार फिर से हमें देखने को मिलता है जब हमारे सत्यराज सर का कैरेक्टर लोगों को ग्रीट कर रहा होता है। हाँ, इतना तो कनेक्शन में ढूंढ ही लेता हूँ। एंड इस चीज से पता नहीं क्यों मुझे मूवी की थ्योरी कुछ अलग लग रही है, लाइक कि इन्होंने जिस तरह से टीजर के अंदर चीजें हाइड करी हैं या फिर जो बताया है वो एक्चुअली में नहीं होने वाला है। लाइक कि मुझे बहुत बड़ा डाउट है सत्यराज सर के कैरेक्टर के ऊपर, और वो डाउट इसलिए आया क्योंकि वही सेम महल हम देख सकते हैं एक गाने के बैकग्राउंड में जहाँ पर हमारे सलमान भाई ठुमका लगा रहे हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है ये है कि अगर वो सत्यराज का घर होता या उनकी एक जगह होती जिनकी डायरेक्ट दुश्मनी है सिकंदर से, तो वहाँ पे क्यों नाच रहे होते हैं। इससे ये चीज जाहिर होती है कि सत्यराज सर सिकंदर दोनों ही एक ही टीम के में भी प्लेयर हों। लेकिन तुम्हारे दिमाग में यहाँ पर सवाल ये आ रहा होगा कि मैं बोल रहा हूँ कि सत्यराज सर का कैरेक्टर मेन विलन नहीं है एंड सिकंदर टीजर के अंदर एक डायलॉग है जहाँ पर सलमान भाई डायरेक्टली किसी नेता को ही बोल रहे हैं कि भाई सीधे काम करना चालू करो वरना मैं इतना पॉपुलरिटी है मेरे पास कि मैं खुद ही नेता बन सकता हूँ। तो किसको बोल रहे थे? तो मे बी ये कोई दूसरा कैरेक्टर है, एक दूसरा बड़ा नेता है जो कि सिकंदर और उसकी फैमिली को हार्म पहुंचाना चाहता है। एंड मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ऑफ कि हम देखते हैं कि एक पुलिस की जो बैरिकेड्स लगे हैं वहां पर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है जो कि मेनली वही मैंसन हो जहां पर सिकंदर या फिर सत्यराज सर का कैरेक्टर रहता है। एंड हो सकता है इसी के बाद से चीजें खराब हो गई हों, सिकंदर ने इसको जो है अपने पर्सनल उस पर ले लिया हो कि भाई इस आदमी से तो निपटना पड़ेगा। एंड उसके लिए भाई साहब गैंग लेके चल देते हैं, सील्स लेके चल देते हैं एंड फिर हर एक आदमी को बंदा मिलेगा। टीजर के एक ग्लिम्प में हमें एक फॉग वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे सलमान भाई फॉग से निकलते हुए 2-4 लौंडे लपाटों के साथ प्रवेश कर
हैं जिन्होंने शील्ड्स ले रखी हैं, एंड उन्हीं सेम लोगों को हम आगे चल के देख सकते हैं जहां पर वो भाला लेके खड़े हुए हैं। ऐसे नहीं, मैं हिला जा रहा हूँ थोड़ा चीजें, जिसे देख के मुझे लगता है कि मेनली ये जो है क्लाइमैक्स सीन होने वाला है जहां पर हमारे भाईजान डायरेक्टली उस बंदे के घर पे ही अटैक कर देंगे अपने लोगों के साथ। इस टीजर के अंदर हमें जो है सरमन जोशी के कैरेक्टर भी कुछ जगहों पर ब्लर टाइप में दिखाया जाता है, जहां पर एक पुलिस वाले के साथ वो जो कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। उसके अलावा एक जगह पर और एंड जो एक फाइट चल रहा होता है उससे कूड़ेदान वाली जगह पर जहां पर ढेर सारा कचरा चल रहा है, वहां पर भी बैकग्राउंड में हम सरमन जोशी को क्लियरली केवल मैंने देखा है क्योंकि मैंने 0.25 की स्पीड में देखा था। वहां पर हम देख सकते हैं कि वो भाई साहब भी वहां पर मौजूद होते हैं जब हमारे भाईजान लोगों को जो है तो की तरह धो रहे होते हैं। तो इन सब चीजों को देख के ऐसा लगता है कि फिल्म के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, भाई का प्रेजेंटेशन एकदम बवाल लेवल पर मिलेगा। बस हमें इंतजार करने की जरूरत है। मे बी टीजर को थोड़ा जल्दी में काट दिया गया इसलिए चीजें परफेक्ट ना आई हो, बट स्टिल इस पिक्चर से अभी भी मुझे उम्मीदें हैं और उसका रीजन है AR मुरुगदास साहब। सो लेट्स सी कि आगे चल के क्या होता है। बाकी जो लोग डबल R करते हैं उनको करने देते हैं। तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद, लव यू ऑल। मैंने अपनी इसको नहीं देनी।